धीरे धीरे साफ होने की तरफ बढ़ रही है। मतलब पहले चरण में जो वोटिंग है वो क्लियर कर देगी कौन इस बार पश्चिम बंगाल में जीत का परचम लहरा रहा है। पिछले 15 सालों से राज्य की सत्ता संभाल रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए यह चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। बीजेपी ममता सरकार से 15 साल के विकास का हिसाब मांग रही है। एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, वायलेंस की बात हो रही है, हिंदुओं के रक्षा की बात हो रही है। उधर तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर से मां, माटी और मानुष के नारे के साथ जनता के बीच में जा रही है, लोकतंत्र की दुहाई दे रही है, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रही है। बीजेपी यह आरोप लगा रही है कि ममता के शासनकाल में बंगाल में सिंडिकेट, माफिया, गुंडा राज हावी रहा। इसी व्यवस्था को खत्म करने का संकल्प पार्टी ले रही है। टीएमसी कहती है कि उसने बंगाल की पहचान, उसकी संस्कृति, आमी बांग्ला और वो जो बंगाल अस्मिता है उसकी और बंगाली के हितों की रक्षा उसने की है, यानी टीएमसी ने। इन तमाम सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच आज 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान हो रहा है और कुल मिलाकर 1478 जो उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान में हैं। अच्छा, मतदान के लिए जो आंकड़ा आया है वोटर्स का 5 लाख के लगभग बताया जा रहा है फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और लगभग 3,60,00,000 जो हैं वो वोटर्स इस बार इन तमाम नेताओं की किस्मत को लॉक कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। पहली बार बंगाल की सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां नजर आ रही हैं। आप डबलिंग करते हुए नहीं दिखाई दे सकते बाइक पर। 44,378 पोलिंग स्टेशंस की सुरक्षा के लिए 2,407 सुरक्षा बलों की कंपनियां तैनात की गई हैं और वोटिंग शुरू होते ही कई इलाकों में लंबी लंबी कतारें खुद न्यूज़ 18 इंडिया ने अपने दर्शकों को दिखाई है, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई नजर आ रही हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या टीएमसी सत्ता बचा पाती है या बीजेपी बंगाल में खेला कर जाती है। वहां तमिलनाडु में भी आपको इसी तरीके के कुछ चुनावी गणित जो है वो दिखाई देगी, क्योंकि वहां एआईएडीएमके, डीएमके के साथ कांग्रेस है, एआईएडीएमके के साथ बीजेपी है, लेकिन तीसरा कोण आ रहा है टीवीके की तरफ से, जो थलपति विजय की नई पार्टी है। हमारे साथ तहसीन पुनावाला राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, मौमिता चक्रवर्ती राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मेरे सहयोगी यतेंद्र शर्मा इस वक्त आपको सिलीगुड़ी से दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही देर में अरुण सिंह भी हमारे साथ बहरामपुर से, मुर्शिदाबाद की ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, जुड़ेंगे। हमारे साथ सपना भी नंदीग्राम से जुड़ी हुई है, जहाँ पर शुवेंदु अधिकारी है, विपक्ष के नेता रह चुके हैं, 3 बार के विधायक हैं, ममता दीदी को चुनाव हरा चुके हैं, यानी सबसे बड़ा जो किला था वो ढाने का उनके ऊपर तमगा उन्हें लगा हुआ है। अच्छा, हमारे साथ कमालिका भी मुर्शिदाबाद से जुड़ेंगी अब से कुछ ही देर में, पल्लवी घोष नंदीग्राम से हमारे साथ जुड़ेंगी, पायल हावड़ा से हमारे साथ जुड़ेंगी, पूर्णिमा चेन्नई से हमारे साथ जुड़ेंगी। इन सभी मेरे साथियों का मैं रुख करूं उससे पहले यतेंद्र, अभी स्थिति क्या है? आप मेरे ख्याल से लोकेशन बदल चुके हैं, क्या वहां भी उतनी ही भीड़ सिलीगुड़ी के उस इलाके में भी? देखिए, बिल्कुल इस जो ये बूथ है बनिया खारी बूथ है, वहाँ पर लगातार सुबह से ही आप देख सकते हैं लाइनें, लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी हैं और महिलाओं की जो आधी आबादी है वो बड़ी मजबूती के साथ डटकर वोट डालते हुए नजर आ रही है, क्योंकि 152 सीटों पर ये चुनाव इस बार पोलिंग हो रही है और ये 152 सीटें बंगाल की दशा और दिशा तय करेंगी, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है ये पहला चरण जो बंगाल की दशा और दिशा तय करेगा। आप देख सकते हैं धूप जरूर निकल आई है, लेकिन मौसम फिर भी अच्छा है और यही कारण है कि बड़ी संख्या में लगातार सुबह 6:30 बजे से ही महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप वोट डालने आई हैं, तो क्या सोचकर वोट डालेंगी? अच्छा सोच के वोट डालेंगे। अच्छा तो सोचेंगे, मुद्दे क्या हैं, क्या क्या होना चाहिए आपके यहाँ? हमारा तो हम यहाँ पे नहीं रहते, फिर भी वोट डालने आते हैं। हमारा घर है सिलीगुड़ी। कितना दूर? एनजीपी से आए हैं। एनजीपी से आए हैं? अच्छा, केवल वोट डालने, क्योंकि पहले अब यहाँ पर वोट बना है आपका। जी, क्या सोच कर वोट डालेंगी? कुछ हुआ है महिलाओं के लिए? हुआ है बहुत कुछ। क्या होना चाहिए? सुरक्षा होनी चाहिए अच्छी। अच्छा,
रूबिका आप देख सकते हैं महिलाओं की वो जो लाइन लगी पड़ी है, लेकिन ज़्यादातर जहाँ हम जा रहे हैं तो वहाँ थोड़ा शाई मतलब यानी शर्मा रही हैं, बात करने से थोड़ी कतरा रही हैं। लेकिन यतेंद्र, सुरक्षा एक चीज आपने प्रमुख देखी है, मुद्दा है। और आप देखिए मतलब 2 घंटे में आपने जितने भी वोटर्स से बात की है, मुझे लगता है उसमें से 50% ऐसे थे जिन्होंने कहा हम यहाँ नहीं रहते, हम बाहर से आए। मतलब ठीक है, कुछ एक जो है अगल बगल के जगह से आ चुके हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो आसपास के राज्यों से भी आए हैं। मतलब बाहर अगर काम कर रहे हैं, अपना काम उनका बाहर है, तो वो काम वाम छोड़कर और वोट डालने के लिए आए। बंगाल में ये एक स्पेशल चीज मैंने देखी है, कई ऐसे वोटर यहाँ दिल्ली में भी और नोएडा में हमको मिले जो कि छुट्टी लेकर केवल वोट डालने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। ट्रेनें पूरी तरह से जाम और बुक थी। आप मुझे बेहतर बता सकते हैं। मेरे साथ कमालिका भी जुड़ चुकी है मुर्शिदाबाद से और अरुण भी है। कमालिका, ये चीज हमने देखी है, मतलब अलग अलग राज्यों में अगर बंगाली काम कर रहा है तो छुट्टी लेगा वो, क्योंकि वोट डालना है उसे। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम और हर। देखो, बिल्कुल रूबिका, सुबह जब हम शुरू कर रहे थे 6:30 बजे, जिस भारी तादाद पे लाइन दिखा महिलाओं की, वो एकदम देखने लायक था। और बंगाल में मैं बता दूं, बंगाल में ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड रहता है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो सबसे हाई रहता है और वो लोग वोट देने आते हैं। और जैसे तुम आप बता रहे थे कि बाहर से भी, क्योंकि यहाँ पे माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, 21 लाख से भी ज़्यादा ऐसे लेबरर्स हैं जो बाहर जाके काम करते हैं। खास करके मालदा, मुर्शिदाबाद, ये सारे इलाका में लोग बाज भर भर के आए हैं, क्योंकि इस बार लोगों को बोला गया है, कुछ लोगों को दो पार्टी अपने तरफ से यहाँ पर भी कैंपेनिंग किया। तृणमूल की तरफ से बोला गया कि अब भी आके वोट देना पड़ेगा वरना नाम कट जाएगा। बीजेपी की तरफ से बोला है कि इस बार सरकार बदलनी है, आके वोट देके जाओ। पर हर बारी वो आते हैं। इस बार पर हमने देखा भारी तादाद पे लोग बसेस करके, ट्रेन में बुकिंग नहीं था, वो यहाँ पे आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। रूबिका, मैं और एक बात बताना चाहूँगी कि पश्चिम बंगाल में वोट हिंसा होता ही है। पश्चिम बंगाल में वोट हिंसा नहीं होगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। पर आज सुबह अभी 9 बजे हैं, अभी तक वैसा कोई खबर, बहुत बड़ा कोई खबर, डोमकौल में कल रात मुर्शिदाबाद के डोमकौल में झड़प हुआ, वहाँ पे सुबह लोगों को रात को भय दिखाया गया है। सुबह पुलिस और सेंट्रल फोर्स जाके उन लोगों को वोट दिलवा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी, अगर पूरा दिन में ये ट्रेंड रह जाए कि बहुत बड़ी घटना नहीं हो कहीं पे, तो फुल क्रेडिट गोज टू इलेक्शन कमीशन। वो देना ही चाहिए, क्योंकि अभी तक 9 बज गए, मैं इतने सालों से यहाँ पे चुनाव कवर कर रही हूँ, ये अभी तक कोई बड़ा घटना नहीं होना, कोई लाश नहीं गिरना, ये बहुत बड़ा थम्स अप इलेक्शन कमीशन को है अभी तक। नहीं, और मैं कमालिका, ये बात आप ग्राउंड जीरो से कह रहे हैं। तहसीन, आई थिंक दिस इज स्पेशली फॉर पीपल लाइक यू जो ये सोचते हैं कि क्या बड़ी बात हो गई, क्यों इतनी सारी पीएससी जो है आपको लगानी पड़ गई थी। पहले अरुण का रुख कर लूं, उसके बाद मैं तहसीन आपके पास आती हूँ। अरुण, तो वही जो सवाल पूछ रही थी उसका देखिए, जीता जागता ये जो उदाहरण है, ये देखिए यहाँ पर वो सिर्फ सीएपीएफ के जो है ना, चाहे वो तमाम जो 6 फोर्सेज हैं ना, उसमें उसके अलग अलग लोग, कभी जो है सीआईएसएफ के लोग आ जा रहे हैं, तो कभी बीएसएफ के लोग आ जा रहे हैं, तो कभी कोई आ जा रहा है, तो कभी कोई आ जा रहा है। यानी ये जो पूरा माहौल है ना, उसको ऐसे बना के रखा हुआ है कि ताकि लगातार लगे लोगों को, जो मिसक्रिएंट्स हैं, जो समाज के खिलाफ काम करते हैं, उनको लगे कि हम अगर कहीं मूवमेंट करेंगे तो पकड़े जाएंगे। जो बातें आप कह रही थी कि वोटर क्या सोच रहा है, देखिए फर्स्ट टाइम वोटर है ये, अब ये वोट देने आए हैं, क्या सोच के वोट दिया, जरा पहले अपनी उंगली दिखाइए ना, वो ये जो उंगली है, तो कुछ गर्व महसूस हो रहा है पहली बार वोटर बने? बिल्कुल बिल्कुल। पहले थोड़ा नर्वस था कि कैसे दे, क्या प्रोसेस है। फिर वो पापा ने सब समझा दिया था। उसके बाद सब आसान हो गया। सब आसान हो गया। आपके भाई भी थे, आप जरा इधर आइए, ये दोनों भाई हैं, देखिए ये दोनों भाई हैं। आप कलकत्ता से आए ना? ये कलकत्ता से आए वोट देने। आप कहाँ रहते हैं? मैं भी कलकत्ता में हूँ, लेकिन 2010 से यहाँ से ही हूँ। अच्छा, तो आप जरा स्याही दिखा दीजिए आप भी। अच्छा, एक बात बताइए, आपने पहले क्या, मुर्शिदाबाद चुकी है, यहाँ पर इलेक्शन में वायलेंस, हिंसा बहुत होती थी, आपने सुन रखा है इस बारे में कि यहाँ पर बहुत मारकाट होती थी? सुना था? थोड़ा बहुत तो सुना था न्यूज़ में। अच्छा, न्यूज़ में सुना था? न्यूज़ में देखा भी था। ये बॉम्ब ब्लास्टिंग, बहुत वायलेंस, ब्रूटलिटी होता है। तो आते समय कहीं भी मन में आपके डर था, या आप एकदम से खुशी खुशी और पूरे निडर होके आए? नहीं, आज नहीं था। अच्छा, क्यों नहीं था ये बताइए जरा।
यहाँ पर 2000 जैसे मैंने बताया 2010 साल से हूँ, उतना यहाँ पर नहीं हो, बाकी अलग अलग जगह पर होता है, लेकिन यहाँ पर उतना नहीं होता। अच्छा, और ये जो सरकार ने जो पैरामिलिट्री फोर्स है ना, केंद्र से आए हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो अपना ड्यूटी अच्छे से कर रहे हैं। इनफैक्ट आते वक्त 2-4 गाड़ी हमने देखा, उसके वजह से वो मन में जो साहस आ गया था कि देखिए रूबिका, ये बात नोट करने वाली कि 2-4 गाड़ियां सीएपीएफ की देखी, मन में उत्साह भी आ गया और डर खत्म हो गया। ये मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप अपने शब्दों में जरा कहिए, कोई ये ना कहे कि नहीं ये लोग कहलवार हैं। आप बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? बंगाली में बोल सकते? हिंदी में बोलिए जरा। हिंदी। वो तो आने घर से यहाँ तक आने वक्त 2-4 गाड़ी देखे सीआरपीएफ का, जो रेड मार रहे थे, मतलब एक जगह से पेट्रोलिंग कर रहे थे। वो देख के मन में साहस आ गया कि ठीक है, वोट बढ़िया होगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। आप क्या कहेंगे जो ये पैरामिलिट्री फोर्स के लोग तैनात हैं? वही तो हमारे देश का बैकबोन है, उनको देखकर और किसी को डर होना भी नहीं चाहिए। अब ये बातें अब लोग पता नहीं कैसे विश्लेषण करते हैं, लेकिन जो पुलिस है ना, यहाँ की लोकल पुलिस, वो इस गेट के बाहर ही है। देखिए ये जो गेट है ना, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे काम कर रहे हैं। ये पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, पुलिस यहीं पे है, बस यहाँ पे, बस इसके आगे सिर्फ और सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं। यानी आप यहाँ से लेके वहाँ तक स्क्रूटनी में हैं। लोकल पुलिस की जिम्मेदारी बस यहीं तक है। इसके बाद जो वोटर है वो लाइन में लगा है, वो कैसे वोट देगा, कब वोट देगा, क्या सोच के देगा, फ्री उसका दिमाग है, उस पर कोई किसी तरह का पहरा नहीं है। और ये जो बातें हैं कि दोनों जो बच्चे हैं फर्स्ट टाइम वोटर सुरक्षा के लिए हैं, और 2 युवाओं ने जो जेन जी जिसे कहते हैं ना, उसने जो अपनी बात की ना अरुण, ये बहुत सारे लोगों के मुंह पर ताला लगाने को काफी है कि जब आम आदमी बंगाल का बाहर निकल रहा है तो वो महसूस कर रहा है उस सिक्योरिटी को, उस उम्मीद को कि देखिए मैं वोट डालूंगा, अपने पसंद का वोट डालूंगा और कोई मायका लाल मेरे कॉलर को नहीं पकड़ सकता है या मेरे घर आकर मारपीट नहीं कर सकता है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दूं, देखिए अरुण तो ये जानकारी दे रहे हैं, एक जगह वोटिंग रुक गई है मेरे ख्याल से। क्या वो इलाका है? मालदा में एक बूथ पर वोटिंग अभी रोक दी गई है। मालदा में चुनाव अधिकारी के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया, लीजिए नजर लगना इसे कहते हैं। मालदा में एक बूथ पर वोटिंग रुक गई है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि चुनाव अधिकारी के साथ बदसलूकी की है। अब ये चुनाव अधिकारी के साथ किसने बदसलूकी की है, क्या वजह है, जरा पता लगाने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन अभी बड़ी खबर यह है कि बंगाल में मालदा में एक बूथ पर वोटिंग रुक गई है क्योंकि वहां कुछ झड़प हो गई थी। ये कुछ एम्बियंस और तस्वीर आपके लिए कुछ सेकंड के लिए। और आपको बता दें कि इसकी पूरी जानकारी कमालिका मेरी सहयोगी देंगी, उनके पास कुछ सूचना आई है। कमालिका, क्या हुआ था, ये क्यों बदसलूकी का इल्जाम लग रहा है? देखिए ये जो जगह है वहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स, कल रात को कुछ इंटिमिडेशन हुआ था और उसके बाद में अचानक सुबह ऐसे एक माहौल हुआ। पर जहाँ तक अभी खबर आ रही है कि अभी स्थिति ठीक है, वहाँ पे पुलिस पहुँच गए हैं और पूरा चीज़ कंट्रोल में लिया है। ये जो हादसा मुर्शिदाबाद के एक डोमकॉल करके जगह है, वहाँ से एक खबर आ रही है कि वहाँ पर कल रात को कुछ हादसा हुआ था, झड़प हो गया था तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के सीपीएम कार्यकर्ताओं के बीच। और आज सुबह उस गांव में लोग डर रहे थे कि वो लोग जा नहीं पाए वोट देने, और वहाँ पे पुलिस आए और एश्योर किया और लेके गया। ये घटना मुर्शिदाबाद का ही है। और जो आप बोल रहे हैं कि वोट रुक गया है, उसके ऊपर अभी तक पूरा क्लैरिटी नहीं आया है कि क्या मालदा में क्यों ऐसा हुआ है। उसके ऊपर ज़्यादा जानकारी मिलने से हम ज़रूर अपडेट करेंगे।
अच्छा, कमालिका बता रही हैं कि अभी जो स्थिति है वो अंडर कंट्रोल है, पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है, हालात को थोड़ा काबू में कर लिया गया है। अभी जो सूचना मिली थी वो ये है कि चुनाव अधिकारी के साथ किसी तरह की कोई बदसलूकी हुई थी। बंगाल में मुर्शिदाबाद में वोटिंग को लेकर भी हंगामा हुआ है। मुर्शिदाबाद में एक बूथ पर जो ये वोटिंग रुकी थी उसमें ये जानकारी मिल रही है कि अब हालात बेहतर हैं। जो आरोप लग रहे थे वो ये है कि वोट नहीं डाल पा रहे थे वहां पर वोटर्स। मुर्शिदाबाद में वोटिंग पर इलेक्शन कमीशन ने अब डीएम से जवाब मांग लिया है कि क्या हुआ है और क्या गड़बड़ हो गई है। कमालिका, इसकी कोई डिटेल अपने पास? इसी इंसिडेंट के बारे में हम आपको बता रहे थे कि ये डोमकॉल है और डोमकॉल बहुत ही माना जाता है कि बहुत ही खतरनाक जगह है, जहाँ पर ऐसा भी माना जाता है कि डोमकॉल में लाश नहीं गिरा तो चुनाव नहीं हुआ, ऐसा समझ में नहीं आता है। वहीं डोमकॉल का कल रात में क्या हुआ कि तृणमूल और सीपीएम के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुआ। दोनों पक्ष अपने एलिगेशन लगाया एक दूसरे के बीच, और उसके बाद में आज सुबह ऐसा उस जो गाँव है, गाँव में ऐसा डर का माहौल था और वहाँ पे लोगों का कहना था कि इतना टीएमसी डरा रहे थे कि वो लोग वोट नहीं दे जा पा रहे थे। उसी को जैसे खबर मिला पुलिस वहां पे पहुंचा, माइकिंग किया, उनको लेके वोट देने ले गया। दूसरी तरफ से इसी मामले में चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगा है डीएम से कि आखिर क्यों कल रात को जब ऐसा हुआ उसके बाद में आज सुबह पुलिस जाके डर से पहले क्यों नहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग क्यों नहीं हुआ, उसके ऊपर सवालिया निशान उठाया गया। और अब तो किसी भी वक्त वोटिंग परसेंटेज भी आ सकता है। देखिए, वैसे भी चाहे कितनी हिंसा होती रही हो, वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से पश्चिम बंगाल की जनता को आपको हैट्स ऑफ करना चाहिए। 83% पिछली बार वोटिंग परसेंटेज था, और अगर इस बार के हालात इतने बेहतरीन बताए जा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, तो फिर सिक्योरिटी के लिहाज से तो फिर ये वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज होना चाहिए, ये उम्मीद की जा सकती है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। हुमायूं कबीर का टीएमसी को चुनाव में हराने का दावा है। हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि टीएमसी को 80,000 से ज्यादा वोट से चुनाव में वो मात देंगे। अब ये हुमायूं कबीर कौन है? ये मुर्शिदाबाद जिले की भगवान गोला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कभी ममता बनर्जी के साथ हुआ करते थे, उनके सिपहसालार थे। उन्होंने हाल ही में टीएमसी से अलग होकर अपनी एक नई पार्टी का गठन किया है। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के गठन का भी जो जिक्र जब हुआ था तो सबसे पहले इसी शख्स का नाम आगे आया था, हुमायूं कबीर। एक बयान उनका सुन लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मेरा 117 आदमी को जो चुनाव लड़ा रहा है उनको चौथा में रिजल्ट आने दीजिए। कहाँ दूध कहाँ पानी वो उसी दिन 5 बजे पहले मिल जाएगी। मेरे सारा नया जो विधायक चुनाव जाएगी, कोई कलकत्ता का नहीं जाऊंगी, मैं खुद मुर्शिदाबाद को मोती झील पार्क में इकट्ठा होके बैठे रहेंगी। कितना ममता बनर्जी मेरे पास आएगी ना शुभेंदु मेरे पास आएगी, वो आप देख लेना। बहुत कॉन्फिडेंट यहाँ पर वो नजर आ रहे हैं। तहसीन, क्या कहेंगे हुमायूं कबीर के बारे में? हुमायूं कबीर जो है बीजेपी का एजेंट है। वो एक नंबर का घटिया इंसान है। किसी भी मुसलमान को बाबरी मस्जिद नहीं चाहिए, वेस्ट बंगाल में नहीं चाहिए। आप 100 मस्जिदें बनाए, 1000 मस्जिदें बनाए, बाबरी और उसके बॉयफ्रेंड बाबर के नाम पर क्यों मस्जिद बना रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और इसको पूरी तरह से भाजपा ने फंडिंग दिए, सेंट्रल फोर्सेस दिए, सऊदी से मौलानाओं को वीज़ा दिए कि वो आकर यहाँ ध्रुवीकरण करें। और इस तरह की जो राजनीति है रुकनी चाहिए। दूसरी चीज़, मैं लगातार एक नैरेटिव देख रहा हूँ कि पहली बार इतना पीसफुल वोटिंग हो रहा है। वो तो अंत में पता चलेगा कितना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन रूबिका जी, जहां तक वेस्ट बंगाल का सवाल है, औसतन 83-84% वोटिंग हुआ, ये आपने भी कहा है। उससे ज्यादा होता है या कम होता है वो हमें पता चलेगा। लेकिन अगर इतनी भारी संख्या में वोटिंग हो रही, तो ये जो कह रहे वोटर बाहर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस से बाहर आ रहे, तो 83-84% कहां से आए वोटर्स पहले? तीसरी चीज, और आपको मैं बायस बता देता हूं, आपने इसके पहले तमिलनाडु में न्यूज़ 18 की कैमरास थे, वो नेपो किड विजय था, वो पोलिंग बूथ के अंदर था, वहां पे उसकी लोकल पुलिस थी उसके साथ, उसके सुरक्षा दल थे, वो अंदर आ रहे हैं। और वेस्ट बंगाल और जो अलाउड नहीं है, और यहाँ पर लोकल पुलिस को आप कह रहे हो कि बाहर रही है। तो यही कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से बायस्ड है। इलेक्शन कमीशन जो है वेस्ट बंगाल में भाजपा का एजेंट है। आपने अपनी आंखों पर एक चश्मा लगा दिया है, उसको आप उतारने चश्मा की नहीं कोशिश लगा दिया ना। अब वो चश्मा मुझे भी बातों से तो समझ में आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो उतारे कैसे कोई आदमी?
प्रॉब्लम तो ये है ना। मौमिता इसका जवाब देंगी, और जवाब देने को तो दिया जा सकता है, लेकिन तो 80% आप कैसे हुआ? सोचिए, आप वहां बैठकर इस बात को मानने को 80% तैयार कैसे नहीं हुआ? है। अरे भाई 10 सेकंड में जवाब 80% दे दूं? 80% निकलता तो था घर पर। आपने कहानियां सुनी नहीं है, घर पर जा जाकर पूरा टोला निकाला जाता था कि चलो अब वोट पर डालने के लिए जाओ, और बाकायदा ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स आती थी तहसीन के ईवीएम पर इत्र लगा होता था, एक पर्टिकुलर पार्टी के सिंबल के आगे इत्र लगता था। अगर आपने वहां बटन दबाया तो आपकी उंगली से खुशबू आएगी, नहीं तो फिर आप पनिशमेंट के लिए तैयार रहिए। अगर आप इन सब चीजों के को देखकर भी नजरअंदाज कर रहे हैं, देन गॉड ब्लेस यू। फिर उसके बाद और कुछ नहीं किया जा सकता है। पहले मौमिता जवाब दे दीजिए, आप तो खुद पश्चिम बंगाल से हैं ना? आप तो खुद पश्चिम बंगाल से ना मौमिता? जी मैं बंगाल से हूँ, पर मैं रहती नहीं हूँ बंगाल में। मैं बैंगलोर में रहती हूँ और दिल्ली में रहती हूँ, दोनों जगह मिला के। मैं तहसीन को पूछना चाहूंगी, तहसीन आपको इतना पता है भाजपा के बारे में, मैं तो चौंक गई हूँ। तो आप कोर्ट क्यों नहीं गए भैया? आप बताइए तहसीन कि आप कोर्ट क्यों नहीं गए इस मुद्दे को लेकर? आपको वो काला चश्मा वाली गाना मुझे सच में अभी याद आने लगा। और मैं कहना चाहूंगी तहसीन अभी बहुत फसाद के बात कर रहे थे, पर वो भागलपुर राइट्स के बारे में बताए नहीं, जहां चुनाव के पहले 1000 लोगों को मारा गया था। फिर उन्होंने फिर और भी जो कांग्रेस के जमाना में जो राइट्स के बारे में बात ही नहीं किया। फिर मैं बताना चाहूंगी राजीव गांधी ने जब सावरकर के उसके बाद कानून को बदल दिया, तब सोनिया गांधी ने खुद उनको कहा था कि राजीव, इफ यू कैन नॉट कन्विंस मी देन हाउ कैन यू कन्विंस द पीपल ऑफ इंडिया। फिर उन्होंने क्या किया था, राम मंदिर के दरवाजा खोल दिया था, और दैट टू कोर्ट की वर्डिक्ट आने से पहले। ये सब बात ऐसे कैसे भूल जाते हैं? सुबह सुबह आई थिंक नींद नहीं आई मतलब आई होगी उनको, तो इसलिए वो भूल गए हैं। और रुबिका जी, मैं आपको कुछ आंखें लेकर बात करना चाहूंगी जो अभी अभी मेरे पास आए हैं। सो कैन आई? या प्लीज। देखिए, इलेक्शन के अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन साइंस क्या होता है कि जहां पे 5000 की कम मार्जिन होता है तो वहां पे हमको स्विंग सीट और सेंसिटिव सीट हो सकता है, ये हम मान के चलते हैं। हाँ। तो 2021 में जब 35 सीटें 5000 से भी कम मार्जिन ऐसा हुआ था, और 2026 में वही ना एक गेम चेंजर बिल्ट हो सकता है मेरे हिसाब से। मैं आपको 2-3 जगह का आंकड़े देना चाहूंगी, जैसे कि दिन हटा का एग्जांपल ले लीजिए। 2021 में सिर्फ 57 वोट का डिफरेंस था, मतलब 0.02%, लेकिन अब वोटर लिस्ट में 6 to 7% चेंज हो गया है। एक बार सोचिए रुबिका जी, जहां मार्जिन 0.02% हो और लिस्ट चेंज 7% हो, वहां रिजल्ट स्टेबल हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। ये सीट ऑलमोस्ट फ्लिप रेडी है। दिन हटा की मैंने बताई। फिर मैं आपको जलपाईगुड़ी के कुछ आंकड़े देना चाहूंगी, क्योंकि हम शुरू में ही उनका बूथ के देख रहे थे कि कैसे लोग आए थे वोट देने। तो जलपाईगुड़ी में गैप जो बीजेपी और टीएमसी का जो वोटिंग गैप 1% से भी कम था, और वही वोटर डिलीशन वहां पे 7 to 8%, मतलब पूरा इक्वेशन ही वहां पे चेंज हो गया। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया क्लासिक स्विंग हो सकती है, और ये क्लासिक स्विंग सीट भी है। और बलरामपुर की मैं बात करूं तो और भी एक्सट्रीम है, वहां पे 0.15% मार्जिन, लेकिन 9 to 10% वोटर चेंज। तो ये जंगल मोहल का सबसे 2-3 नाम जो उन्होंने लिए हैं, और उसके बाद मेरे सारे साथी भी मौजूद है ग्राउंड जीरो से, कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं। 9:30 बज चुके हैं। अब मुझे लगता है कि पहला जो जिसे कहते हैं ना कितने वोटर बाहर निकले, वोटिंग परसेंटेज का पहला रुझान आ जाएगा। अभी बस 9:30 बजे, किसी भी वक्त वो आंकड़ा हमारे पास होगा। लेकिन तहसीन 20 सेकेंड्स। 2 चीज मैं जल्दी कहूंगा। सबसे पहले कि रात को सोते, सुबह नहीं सोते, सुबह आप जगते रहते हो। लेकिन मैं आपको मौमिता जी थैंक यू कहना चाहता हूं। आपने यहाँ पर कहा कि आदरणीय स्वर्गीय शहीद राजीव गांधी जी ने राम मंदिर के दरवाजे खोले कोर्ट ऑर्डर के बावजूद, और यही भाजपा की लाइन होनी चाहिए। भाजपा को रोज कांग्रेस को थैंक यू बोलना चाहिए भव्य राम मंदिर के लिए। दूसरी चीज, और जैसे 2 मिनट मौमिता जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। मौमिता जी रुक दीजिए 2 मिनट, मेरी तो नींद पूरी हो गई। अब सुन लीजिए 2 मिनट। आपकी बात, आपका जो विश्लेषण है बिल्कुल सही। मैं बिल्कुल आपको हैट्स ऑफ करता हूं मौमिता जी। अभी आप देखिए आपने कैसे विश्लेषण किया, जहां जहां मार्जिन कम था वहां वोट कटे ताकि लेवल प्लेइंग फील हो जाए। मैं यही तो कह रहा हूं मौमिता जी, ये इलेक्शन कमीशन नहीं, ये भाजपा का एजेंट है। ये अचानक से ममता जी नंदीग्राम में हार गए 1980 वोटों से, और अचानक से वोट बैलेट वोट बाद में गिने जाते। मौमिता जी, आप वहां एक कमरे में बैठकर जो नैरेटिव बिल्ड करने
करने की कोशिश कर रहे हैं और बंगाल की जनता, मेरे सहयोगी अरुण, मेरे सहयोगी यतेंद्र लगातार वोटर्स के बीच से बात पहुंचा रहे हैं लगातार, और आप खुद सुन रहे हैं बार बार उनसे रिटरेट करके ये पूछा जा रहा है। ये अपने आप में अद्भुत तस्वीरें। फॉर गॉड सेक, आप उन तमाम जवानों का आज शुक्रिया अदा कीजिए, अपने बच्चों को, अपने परिवारों को छोड़कर वो सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए पश्चिम बंगाल में पहुंचे हैं। प्लीज, उधर मालदा के पोहरिया बूथ पर हंगामे की खबर आई है। बूथ संख्या बताई जा रही है 210। वहां पर बीजेपी एजेंट को बैठने नहीं दिया गया है और उसके बाद जमकर हंगामा हो गया। बूथ संख्या 210 पर बीजेपी के एजेंट को बैठाया नहीं जा रहा है। मालदा के पोहरिया से यह खबर आ रही है। अरुण हमें जानकारी देंगे। अरुण, मालदा के 2 बूथों से इस तरह की जानकारी है। एक में तो बीजेपी एजेंट को बैठने नहीं दिया गया, इसकी वजह से भी हंगामा हुआ। एक और बूथ है जहां ईवीएम नहीं चल रही थी और वहां पर इतना ज्यादा हंगामा हो गया कि जो सेक्टर ऑफिसर है वो ही गायब हो गए वहां से, छोड़ करके वहां पर वोटिंग इस समय रुकी हुई है। तो चुनाव आयोग को इन दोनों घटनाओं का संज्ञान लेना होगा और जो मेरी खबर है कि उन्होंने संज्ञान लिया भी और वहां पर एडिशनल फोर्सेज और ईवीएम्स भेजी जा रही हैं। चुनाव आयोग ने अपील की है कि थोड़ा वक्त दे दीजिए। आखिरी समय में ऐसा हो जाता है कई बार कि जब आप ईवीएम खराब हो जाती है, मैल्फेक्शन करने लगती है। अब देखिए, अगर 1000, 2000, 10,000, 50,000 लाखों की संख्या में ईवीएम है, उसमें एक आध ईवीएम अगर कहीं मेन वक्त पर काम नहीं कर रहे हैं तो उसको रिप्लेस किया जाता है और बाकायदा उसकी व्यवस्था होती है। सेक्टर मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो जो रिजर्व ईवीएम होती है उसको तुरंत वहां पर भेजते भी हैं और तुरंत उसकी जो है वोटिंग शुरू हो जाती है। कुछ मिनटों का फेर होता है। तो मालदा में 2 जगह, लेकिन रूबिका फिर भी ये खबर कुछ खबर नहीं है। जो खबरें आती थी और जिसकी आशंका थी, मैं कल अधीर रंजन चौधरी के यहाँ गया था। मैं कल बता दे रहा हूँ आपको। उनसे पूछा कि सवेरे आप कहाँ मिलेंगे। उन्होंने कहा सवेरे कहाँ मिलेंगे हमको पता नहीं। हमने कहा क्यों? बोले क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा बवाल होता है। मैं किस बूथ पे जाएगा, कहाँ क्या होगा, मैं कहाँ रहेगा, मैं आपको नहीं बता सकता अभी। तो जब प्रत्याशी जो यहाँ से बहरामपुर से 1999 से लेके 2024 तक सांसद रहे, 25 साल, इस बार यूसुफ पठान से हार गए। लोकसभा चुनाव लड़ते रहे, अब विधानसभा वो कह रहे हैं मेरी लोकेशन इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि कहाँ वायलेंस हो जाएगा, कहाँ मुझे जाना पड़ेगा मेरे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए, बचाने के लिए, उनके पास जाने के लिए। ये भी बड़ा मतलब इत्तेफाक है कि पहले मैंने 8:28 पर यह बात कही, फिर 7:28 पर यह बात कही और अब 9:27 पर कह रही हूँ कि ये इक्की दुक्की बूथ पर हंगामे की खबर जरूर आ रही है, लेकिन हिंसक जो माहौल हुआ करता था आज पश्चिम बंगाल में ग्राउंड जीरो पर वो नहीं दिखाई दे रहा है। ये एक अच्छी बात है। फिर कह रही हूं, मैं इंतजार कर रही हूं वोटिंग परसेंटेज का। वो पहला वोटिंग परसेंटेज किसी भी वक्त न्यूज 18 इंडिया के पास आएगा और हम आपको बताएंगे। फिलहाल तमिलनाडु में 234 सीटों पर जो मतदान जारी है उसका भी रुख कर लेते हैं। वोट डालने के लिए एमके स्टालिन परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं सुपरस्टार रजनीकांत हो या टीवी के चीफ विजय हो, कमल हासन हो, वो अपनी बेटी श्रुति हासन के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। तमाम लोग वहां तमिलनाडु में इस वक्त बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। तमिलनाडु चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम सबसे पहले नजर आए थे जब वोट डालने के लिए पहुंचे थे। सुबह 7-10 का वक्त हो रहा था जब पी चिदम्बरम आपको वोट डालते हुए दिखाई दिए थे। उधर बीजेपी उम्मीदवार एल मुरुगन और तिमिलिसाई सुंदरराजन, उन्होंने भी अपने अपने मत का इस्तेमाल कर लिया है। अम्बुमनी रामदास भी वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। मेरे सहयोगी भी हमारे साथ हरीश इस वक्त वहां तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। हरीश, किस तरह का इस वक्त वोटिंग और वोटर्स का मिजाज दिखाई दे रहा है? इनफैक्ट सुबह 7 बजे से काफ़ी अच्छा टर्नआउट हुआ है। हम इधर एक पोलिंग स्टेशन में हैं कोयम्बतूर में। ये वेस्टर्न तमिलनाडु में है। ये जगह पर एआईडीएमके और बीजेपी का काफ़ी दबदबा है। इनफैक्ट लास्ट इलेक्शंस में 68 सीट्सों में तकरीबन 46 सीट्स एआईडीएम को मिला है। तो एक तरफ से एआईडीएमके और बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। एक चीज़ जो हाईलाइट है आज का, सुबह से हमने काफ़ी सारे यंगस्टर्स को वोट करते हुए देखा है। मेरे साथ एक फर्स्ट टाइम वोटर है, शी जस्ट वोटेड। आपने क्या सोचा? व्हाट डिड यू थिंक बिफोर वोटिंग, मैम? आई थॉट ऑफ चूजिंग द राइट लीडर फॉर आवर स्टेट, आवर कॉन्स्टिट्यूंसी, हु हैज डन मोर बेनिफिट्स फॉर अस। ओके, एंड
Are your friends are also voting? You're a first time voter, a lot of people from your class? No, not lot of them are not voting. Like I have turned 18 earlier, so rest of them after this only they'll be turning 18. Okay. So after that they will also be voting for ओके next. तो ये एक पैटर्न है, सुबह से काफ़ी सारे यंगस्टर्स को हमने देखा है और कल भी जो विजुअल्स आए थे बैंगलोर और काफ़ी सारे सिटीज़ से काफ़ी सारे लोग बस पकड़ के अपने गांव अपनी सिटीज़ जा रहे हैं तमिलनाडु में, तो इसलिए एक होप है कि इस बार और तमिलनाडु का वोटिंग डीएमके परसेंटेज ज़्यादा होगा। का जो पैटर्न रहा है वो तो सबको पता है। नाउ देयर इज अ न्यू एंट्री, थालापति विजय। लोग कैसे देख रहे हैं? मतलब एक टाइम पर लग रहा था कि वो स्वीप कर जाएंगे, फिर उसके बाद कंट्रोवर्सीज हुई और उनका जो ग्राफ है वो थोड़ा नीचे आया। आज की तारीख में युवा और महिलाएं खास तौर पर कैसे देख रही है उस तीसरे ऑप्शन को? एक चीज़ तो कंफर्म है, काफ़ी सारे यंगस्टर्स में एक आइडिया और एक मोमेंटम क्रिएट किया है टीवी के ने और काफ़ी सारे यंगस्टर्स अट्रैक्ट हुए हैं टीवी के तरफ। पर एक चीज़ हाईलाइट करना पड़ेगा इधर, जो ओल्डर पॉपुलेशन है 40+, 50+, वो अभी भी इश्यूज़ को लेकर काफ़ी सारे डिबेट चल रहा है, उसके मुताबिक वो वोट कर रहे हैं। और एक दूसरा चीज़ जो इधर हाईलाइट करना पड़ेगा, इधर एनटीके जो है वो भी तकरीबन 6 to 8% वोट शेयर है उनका। तो काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि टीवी के इलेक्शन के रन अप में क्रूशल इश्यूज पर बात नहीं किया। फॉर एग्जांपल त्रिपुरा कुंड्रम पर टीवी के का स्टांस किसी को पता नहीं है या डिलिमिटेशन पर। सो इसीलिए काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि टीवी के और विजय एक स्टांस लेना पड़ेगा काफ़ी सारे कंटेंशियस इश्यूज पर, और कैंपेनिंग शायद टीवी के थोड़ी अच्छी तरह से करना चाह रहा था, ऑन ग्राउंड वो नहीं हुआ। ओके हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया तमिलनाडु से हम तक ये तमाम खबरें पहुंचाने के लिए। तो वहाँ इस वक्त बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया जा रहा है। तमाम वोटर्स आपको बड़े ज़्यादा इंटरेस्टेड वहाँ की दिशा और दशा जैसी चल रही है वैसी या फिर बदलने के लिए उत्सुक तो दिखाई दे रहे हैं कि हमें वोट डालना है। वे बहरहाल परिवर्तन वहाँ पश्चिम बंगाल में होता है कि नहीं, माँ माटी मानुष का वो जो एक लोगो लेकर एक मोटो लेकर दीदी चली हैं वो एक बार फिर से दिलों पर राज करता है, ये बड़ा सवाल है। अनंत विजय जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। अनंत विजय जी, सबसे अच्छी बात यह है 9:32 हो गए हैं, हिंसा की कोई खबर नहीं आई है, छुटपुट घटनाएं जरूर हुई है पश्चिम बंगाल में। रूबिका जी, इसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण मुझे दिखाई देता है वो दिखाई देता है कि चुनाव आयोग ने इस बार निर्णय लिया था कि मतदान केंद्र के 100 मीटर के दूरी तक कोई भी दूसरे सुरक्षा बल के लोग नहीं रहेंगे, सिर्फ केंद्रीय सुरक्षा बल के लोग रहेंगे। और हर मतदान केंद्र पर 4 लोगों की तैनाती की गई है। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा कारण है। आनंद जी, मेरे ख्याल से वो जो इंस्ट्रूमेंट है आपका फोन या फिर लैपटॉप, उसका स्पीकर भी ऑन है और इसीलिए एको हो रही है आवाज। अगर वो स्पीकर बंद कर लेंगे तो शायद एको नहीं होगी। अच्छा, अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ, नहीं, पर अभी भी एको हो रही है। नहीं, ये तो आपने म्यूट कर दिया है। मैं ठीक कराती हूँ आवाज़। ये अनंत विजय जी की आवाज़ दुरुस्त करवा दीजिए और उसके बाद मैं वापस लौटूंगी। हमारे साथ अरुण भी हैं, यतेंद्र भी हैं। यतेंद्र, आपकी मौजूदगी अभी वहीं पर है? भीड़ कम हुई कि बढ़ती जा रही है अभी? मौजूदगी वहीं पर है और तस्वीरें आपको बताएंगी कि भीड़ कम सिलीगुड़ी से है। हाँ, है हमारे साथ। कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं किसी भी तरह की कोई कमी भीड़ में नहीं है। लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और खासकर महिलाओं की जो लाइन है वो तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि जो आधी आबादी है, मैंने पहले भी कहा, बड़ी मजबूती के साथ अपने वोट का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार मुस्तैदी भी आप देखिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस की मुस्तैदी भी काफ़ी है, क्योंकि किसी भी वोटर को बिना चेक किए, बिना जो उनके पास वोटर ID कार्ड है, बिना उसको देखे वो अंदर नहीं आने दे रहे हैं। और यही कारण है कि दूर दूर तक कहीं कोई मतलब जैसे कह सकते हैं कि अप्रिय वारदात होने की कोई खबर नहीं है। और पूरे अगर मैं सिलीगुड़ी की बात करूं तो अभी तक की जो रिपोर्ट आ रही है पूरे सिलीगुड़ी की, और वो सभी जगह शांतिपूर्व तरीके से मतदान चल रहा है और बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर, आपने तो बहुत सारे कई बार वोट डाले होंगे, तो इस बार कुछ चेंज नजर आ रहा है? वोटिंग में कोई चेंज नजर आ रहा है? ना। क्या सोचकर वोट डालने आई है? आप आगे आइए जरा, आइए आगे आइए। क्या मुद्दे हैं सिलीगुड़ी में? मुद्दे
क्या मुद्दे बताऊं? हाँ, जो है वो बताइए, क्या सोचकर डाल रहे हैं वोट? सरकार एमएलए वोट है, वही सरकार बनाने के लिए वोट डाल रहे हैं। तो यूथ के लिए कोई काम हुआ है इस सरकार में? यूथ के लिए तो रोजगार कोई वगैरह है? रोजगार तो कुछ नहीं मिला है अभी तक फिलहाल। तो आप पहले भी वोट डाला है कि पहली बार आई हैं? पहले भी डाले हैं। पहले भी डाला है। तो पहले और अब में कोई चेंज नजर आया बंगाल में? पहले अभी तक तो देखे ही नहीं अभी तक। देखिए, अपने छोटे से बच्चे के साथ भी ये वोट डालने आई हैं धूप में, क्या सोचकर आई हैं? अभी तो फिलहाल कुछ सोचे नहीं, क्योंकि बंगाल में कितना भी वोट दे दीजिए कुछ चेंजेस नहीं आता है यहाँ पे। अच्छा। जी, कुछ नहीं चेंजेस आता है। पहला बात ये वोट दो, इन लोग से वोट देने का टाइम में बोलेंगे कि ऐसा वैसा वैसा, बाद में कुछ नहीं है। अच्छा, जी हाँ। तो इस बार लगेगा आपको कि वोट डालने से कुछ चेंज होगा? पता नहीं, वो तो गवर्नमेंट जानते हैं, उन लोग जानेंगे क्या करेंगे, उनके ऊपर ही डिपेंड है। आपका क्या कहना है? हमको कहना है लड़की कह दिया, अब क्या बोलेंगे। लड़की कह दिया तो अब वो क्या बोले हैं आप बताइए? आप भी कुछ नहीं बोलेंगे? अब देखिए, लगातार कुछ महिलाएं जो खुलकर बोलती है, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं बड़ा शाही किस्म की हैं, वो बोलने से बचती है, लेकिन वोट डालने में कोई शाहीपन आपको दिखाई नहीं देगा। अगर वहाँ से उनकी लोकल भाषा में बात कर दी जाए तो फिर आप देखिएगा कैसे सारी बातें बताती है। लेकिन हाँ, कम शब्दों में बहुत गहरी बातें भी यहाँ पर महिलाओं ने की है। तहसीन, आप सुन रहे हैं कि दिक्कतें हैं, लेकिन एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है जिसको आपको मानना पड़ेगा। उससे पहले आनंद जी, आपकी आवाज़ मेरे ख्याल से दुरुस्त हो गई है। आनंद जी, अपनी बात फिनिश कर दीजिए आप। रूबिका जी, मैं ये कह रहा था कि बड़ी संख्या में वोटरों के आने का कारण और हिंसा न होने का कारण मुझे लगता है चुनाव आयोग का वो निर्देश है कि मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में सिर्फ केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। तो इससे हिंसा की जो वारदात होने की आशंका थी वो न्यूनतम हो गई है। दूसरी बात, अभी यतेंद्र जिस पर बात कर रहे थे और आपने जिस तहसीन को जिस ओर इशारा किया या जिस ओर ले जाने का प्रयास कर रही है, मैं थोड़ी सी टिप्पणी उस पर करना चाहता हूं। उस महिला ने बड़ी कायदे की बात की और उसके पहले एक जो पुरुष थे उन्होंने कहा कि कुछ भी कर लो, वोट नौकरी तो मिली नहीं, रोजगार तो मिला नहीं। तो ये सब ममता बनर्जी के कार्यकाल पर प्रश्न चिन्ह तो खड़ा करता ही है। दूसरी बात जो महिला ने बहुत महत्वपूर्ण कही, उन्होंने कहा कि वोट की कुछ भी कर दो, सरकार तो बदलती नहीं है। ये एक बड़ी टिप्पणी चुनाव आयोग के लिए चुनौती भी है कि कुछ भी कर लो, सरकार नहीं बदलती है। इसका क्या मतलब है, इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जनता की आवाज है। और तीसरी बात जो मुझे आज बंगाल चुनाव में दिखाई दे रही है रूबिका जी, वो ये कि बड़ी संख्या में मातृशक्ति चुनाव में भाग लेने के लिए सुबह से सामने आ रही है। इसका क्या मतलब है? ये ममता बनर्जी के पक्ष में है, उनके विपक्ष में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मातृ सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा एक मुद्दा बनाया था। तो ये तो 4 मई को ही पता चलेगा कि ये महिलाएं ममता बनर्जी के पक्ष में निकली थी या उन्होंने नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट देने का फैसला किया था। लेकिन यहाँ पर तहसीन पूनावाला पहले से कह चुके हैं कि चुनाव आयोग ने 70% टिल्ट होकर काम किया है भाजपा की तरफ। अब तहसीन जी से आप ये अपेक्षा तो कर नहीं सकती हैं कि तहसीन जी ये कहें कि चुनाव आयोग बहुत ही निरपेक्ष होकर काम कर रहा है। तहसीन भाई विपक्ष की पैरवी करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उनको विपक्ष की वाणी को ही मजबूत करते हैं। क्योंकि अब राहुल गांधी जी ने भी तो अभी एक वीडियो जो जारी किया था उसमें यही कहा था ना कि वोट चोरी कर लेते हैं, चुनाव चोरी कर लेते हैं, पता नहीं कौन क्या क्या चीज चोरी कर लेते हैं। हालांकि तहसीन जी बहुत मामलों में राहुल गांधी से डिफर करते हैं, लेकिन आज चूंकि चुनाव का दिन है इसलिए हो सकता है कि तहसीन भाई भी राहुल गांधी की तरफ टिल्ट होकर 70% तो टिल्ट दिखाई दे ही रहे हैं मुझे राहुल गांधी के जो वक्तव्य, उनका जो वीडियो आया उसके हिसाब से। 70%, he is 170% टिल्ट। नहीं, वो 170% वो प्रियंका जी के पक्ष में टिल्टेड है। राहुल जी के पक्ष में बड़ी मुश्किल से 100 तक पहुंच पाते हैं ये। तहसीन जी, आप जवाब दे दीजिए जल्दी। नहीं, देखिए, आनंद जी का मैं बहुत आदर करता हूँ, लेकिन मैं फिर से कहता हूँ कि जो मुद्दे उठ रहे, अगर महिलाएं बाहर आ रही है मत देने को, वो मत मुझे लगता है, जहां तक मेरी जानकारी, ममता जी के लिए हो गई। भाजपा पर कोई भरोसा नहीं करेगा, कोई भी महिला नहीं भरोसा करेगी। उन्होंने देखा है भाजपा का शासन, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे अन्य राज्य हो, महिला सुरक्षा को लेकर, ये सबसे पहली बात है। और जहां तक सवाल रोजगार का, ही सही प्रश्न उठा रहे, रोजगार पे ही चुनाव होना चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान पे। और ये अगर रोजगार पे चुनाव हो रहा है तो जरूर भाजपा हार रही चुनाव। हिंदू मुसलमान पे होता तो भाजपा जीत जाती।
तहसीन भाई, लेकिन आप किस आधार पर कह रहे हो कि आपके पास जानकारी मिली? अभी तो आप चुनाव आयोग को उससे पहले पश्चिम बंगाल में सुबह 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आ चुका है। 18.76% वोटिंग हुई है पश्चिम बंगाल में, और तमिलनाडु में अब तक 17.69% मतदान हुआ है। अभी पश्चिम बंगाल ने तमिलनाडु से बाजी मारी हुई है। पश्चिम बंगाल में सुबह 9 बजे तक 18.76% वोटिंग हुई है, और तमिलनाडु में अब तक 17.69% वोटिंग हुई है। आनंद जी, इस वोटिंग परसेंटेज को कैसे देख रहे हैं आप? 83% रहा है पश्चिम बंगाल में पिछली बार वोटर टर्नआउट। रूबिका जी, मैं इसको लोकतंत्र के मजबूत होने के तौर पर देखता हूं, क्योंकि सुबह सुबह अगर वोटिंग परसेंटेज इतना ज्यादा है तो मुझे लगता है कि 80 के आसपास परसेंटेज होना चाहिए पश्चिम बंगाल में, और उससे ज्यादा भी जाएगा तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि 18.76 मतलब लगभग 19% वोट 2 घंटे में हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तो कई घंटे बचे हुए हैं। शाम 5 बजे तक जो लोग लाइन में लग जाएंगे उनको वोट देने का ये नियम है कि उनको वोट दिलवाया ही जाएगा, चाहे 7 या 8 कितने भी बजे। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी 83 पॉइंट समथिंग था, वो टूटेगा इस बार, या आपको लगता है उससे कम होगा? नहीं, मुझे तो लगता है टूटेगा। जिस प्रकार से लोगों की कतार दिखाई दे रही है टीवी 18 के स्क्रीन पर, या जो भी विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये 85 से 90 के बीच में कहीं होगा। आपको क्या लगता है, 83 वाला रिकॉर्ड टूटेगा पश्चिम बंगाल? वो 83 वाला वोटर टर्नआउट का रिकॉर्ड तोड़ेगा या उससे नीचे? रूबिका जी, मुझे बंगाल की महिलाओं पे और उनके युवाओं पे पूरा भरोसा है, क्योंकि महिलाओं सुरक्षा चाहते हैं और युवा को डेवलपमेंट चाहिए होता है, क्योंकि बंगाल के युवा ये कहते हैं कि हम भाजपा जो स्टेट में है, हम उस स्टेट में जाते हैं नौकरी करने के लिए, तो क्यों ना हम भाजपा को यहाँ पे बुलाते हैं। तो ये उनका एक नैरेटिव हर युवा के मन में है, और महिला चाहते हैं कि हमको सुरक्षा मिले भैया, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि आपको क्या लग रहा है? जल्दी, मेरे पास वक्त की कमी है। देखिए रूबिका, वोटर टर्नआउट इसलिए भी ज्यादा हो रहा है, एक और वजह है उसकी, SIR। जो देश के किसी भी हिस्से में रह रहा है बंगाल का आदमी, वो जरूर वोट देने आ रहा है। उसका कहना है कि अगर इस बार हम वोट नहीं देंगे तो हो सकता है अगली बार जैसे 20-25 साल बाद फिर ढूंढा जाए कि आपने वोट दिया था नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश में 2003 में जिसने वोट दिया था उसका नाम तो ऑटोमेटिक आ गया, लेकिन जिन लोगों ने नहीं दिया था या डिस्प्लेस हो गए, उनको दोबारा ढूंढ करके 2003 का रिकॉर्ड देना पड़ा, और उसके बाद फिर उनका नाम जुड़ा। मेरी पत्नी के साथ ही ऐसा हुआ, 2003 का सुल्तानपुर से उनका रिकॉर्ड मंगवाना पड़ा मुझे, तब मेरे गांव में उनका नाम जुड़ पाया। हालांकि जुड़ गया, अगर आप सही डॉक्यूमेंट देंगे तो जुड़ जाएगा। तो यहाँ के लोगों में एक डर ये भी है कि अगर हम वोट न दें, पता चला हमारा रिकॉर्ड न हो, तो आगे आने वाले समय में बस एक लाइन में आपको लगता है 83 का रिकॉर्ड टूटेगा कि नहीं? देखिए रूबिका, मैं जिस जगह पर हूँ वहाँ पर हमेशा से रिकॉर्ड, क्योंकि 75 से 80% का औसतन एवरेज यहाँ पर पोलिंग का रहा है। और ऐसे में जो संख्या आप देख रहे हैं लगातार, और मैं पीछे की भी संख्या दिखा रहा हूँ कि लगातार महिलाओं को आना लगातार जारी है, और बड़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं। तो ऐसे वो तस्वीर दिखाई थी, तादाद में महिला, मतलब 7:02 हो रहे थे। तहसीन, 1 लाइन प्लीज, आई हैव टू क्विकली टेक अ ब्रेक देन। 2016 में 9:30 से पहले 23% वोट था, 2021 में 18.95% वोट था। ये सारी चीजें भाजपा करने के बावजूद वही लोग आ रहे हैं, और आदरणीय ममता बनर्जी दोबारा से मुख्यमंत्री बनेगी इंडिया अलायंस की सरकार। अरे वो तो आप बोल दीजिए ना, चीख कर इंडिया अलायंस की सरकार, इंडिया अलायंस लड़ रहे हैं एक दूसरे से, इंडिया अलायंस की सरकार। कुछ भी मतलब पता नहीं आप लोगों का कुछ भी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।